हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का नंबर सीरीज यानी संख्या श्रेणी, जिसमें हम लोग आईपीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो चुके हैं। आज की क्लास में आगे के सवालों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। सीरीज है 45, 57, 67, 75, 81 एंड क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पर समझते हैं। 45 में अगर मैं 12 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट नंबर 57 आ जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है 67। अगर 57 में मैं 10 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट नंबर 67 आ जा रहा है। देखो दो दो का माइनस होता जा रहा है। अब 67 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो 75 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 कम हो रहा है। अब 75 में अगर 6 ऐड कर दो तो 81 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 कम हो रहा है। अब 81 में अगर 4 ऐड कर दो तो 84 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 कम हो रहा है। तो दो दो यहाँ पे डिक्रीज होती आ रही है वैल्यू। तो यहाँ पर फाइनल जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा वो 85 आएगा, यानी 85 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा कि प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। 36 है, 37 है, 33 है, 42 है, 26 है एंड क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसको देखते हैं। इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। 36 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 37 आएगा। अब 37 में माइनस करूंगा 2 का स्क्वायर यानी कि 37 माइनस 4 यानी कि 33। नेक्स्ट नंबर आपको मिल रहा है। अब 33 में प्लस 3 का स्क्वायर करूंगा 33 प्लस 9 यानी कि 42 आएगा। अब 42 में से माइनस करूंगा 4 का स्क्वायर, 42 माइनस 16 यानी कि 26 आएगा। अब 26 में ऐड करूंगा 5 का स्क्वायर यानी कि 26 प्लस का 25 तो इक्वल टू 51 आपका यहाँ पर आएगा, है ना। तो ये जो सीरीज बन रही 26 के बाद आप लोगों का आ रहा है 51। 51 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं 51 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी सीरीज है 5, 7.5, 15, 37.5, क्वेश्चन मार्क 393.75। इस सीरीज को समझते हैं। यहाँ पे 5 के बाद क्या आ रहा है 7.5। तो 5 में अगर 1.5 की मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट नंबर 7.5 आपको मिल रहा है। अब नेक्स्ट नंबर 7.5 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं तो नेक्स्ट नंबर 15 मिल रहा है। देखो 1.5 से स्टार्ट करा, अब इसमें 0.5 ऐड कर दिया तो 2 की मल्टीप्लाई। अब 15 में 2 में अगर मैं 0.5 ऐड करूं तो 2.5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 37.5 मिल रहा है। अब 37 में अगर 2.5 में मैं 0.5 ऐड कर दूं और 3 की मल्टीप्लाई करूं तो 112.5 मिल रहा है। अब 112.5 में 3 में 0.5 ऐड कर दूं यानी कि 3.5 की मल्टीप्लाई करूं तो 393.75 मिल रहा है ना। तो 37.5 और 393.75 के बीच की वैल्यू, और ये जो बीच की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर है 112.5 है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी, पूछता है कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है। सीरीज है 7 है, 10 है, 20 है, 38 है, 65 है, 102 है, 151 है। तो इस सीरीज को यहाँ पे समझते हैं, इस सीरीज के पैटर्न को। देखो 7 के बाद 10, 10 के बाद क्या है 20, 20 के बाद 38 है, 38 के बाद 65, 102 और 151 है। ये आपकी सीरीज है। अब देखो 7 से जब 10 हो रहा है तो +3 हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है तो +10 हो रहा है, 20 से 38 हो रहा है तो +18 हो रहा है, 38 से 65 हो रहा है तो +27 हो रहा है, 65 से 102 हो रहा है तो 37 हो रहा है, 102 से 151 हो रहा है तो 49 हो रहा है। ठीक है ना।
अब 3 से 7 यानी कि 3 से 10 हो रहा है तो 7 हो रहा है प्लस, 10 से 18 हो रहा है तो 8 हो रहा है प्लस, 18 से 27 हो रहा है तो 9 हो रहा है प्लस, 27 से 37 हो रहा है तो 10 हो रहा है प्लस। अब देखो 7 8 9 10, अब 11 आना चाहिए था, यहाँ पे आ रहा है 12, तो यानी कि अगर यहाँ पर प्लस 11 होगा तो 37 में 11 जोड़ूंगा तो 48 होगा। अब 48 151 की बजाय जोड़ दूंगा तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर 151 नहीं आएगा, 150 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ 151 के स्थान पर 150 आना चाहिए, क्योंकि 102 प्लस 37 प्लस 11 150 होता है, तो गलत पद 151 है। तो यानी यहां से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है, रॉन्ग टर्म आपको बताना है। सीरीज है 98 है, 90 है, 84 है, 72 है, 52 है, 22 है। इस सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 90 है, 98 है, 90 है, 84 है, 72 है, 52 है, 22 है। 98 से 90 यानी कि 8 कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर 90 से 84 यानी कि 6 कम हो रहा है। फिर 84 से 72 यानी कि 12 कम हो रहा है। फिर 72 से 52 यानी कि 20 कम हो रहा है। फिर 52 से 22 यानी कि 30 कम हो रहा है। आप देखो 6 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 प्लस 1, 12 को लिख सकते हो 3 की पावर 2 प्लस 1, 20 को लिख सकते हो 4 की पावर 2 प्लस 1, 30 को लिख सकते हो 5 की पावर 2 प्लस 1, है ना। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 8 आ रहा है, एक एक 8 का कुछ पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर आना चाहिए 1 की पावर 2 और प्लस का 1, ठीक है ना। तो 1 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3। क्लियर है, समझ रहे हो। 1 की पावर 2 प्लस 1 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। पैटर्न तो यही बन रहा है। तो 1 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि प्लस 2। ये माइनस की वैल्यू है, सारे सभी वैल्यू यहाँ पे माइनस होती चल रही है, तो यहाँ पे -2 होना चाहिए, यानी कि -2 हो के अगर 90 आएगा तो 98 की बजाय 92 बनेगा, है ना। तब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इस पूरी सीरीज में। तो यहाँ पर 98 के स्थान पर 92 आना चाहिए। 92 माइनस 92 होता है, और 2 यानी कि 1 की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 98 गलत पद है। तो गलत पद क्या है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है। सीरीज कुछ इस तरीके से है, 83 है, 124 है, 206 है, 370 है, 698 है, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क है ना। तो इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। क्या है 83 के बाद 124, तो 83 प्लस 41 में 1 की मल्टीप्लाई कर दो, 41 इंटू 1 यानी कि 83 प्लस 41 आएगा फाइनली 124। 124 प्लस 41 इंटू 2 यानी कि 124 प्लस 82 यानी कि 206। 206 प्लस 41 इंटू 4 तो आएगा 206 प्लस 164 इक्वल टू 370। 370 प्लस 41 इंटू 8 यानी कि 370 प्लस 328 यानी कि 698। 698 प्लस 41 प्लस 16 तो 698 प्लस 656 इक्वल टू 354। देखिएगा 41 में पहले 1 की मल्टीप्लाई, फिर 1 का डबल 2 की, फिर 2 का डबल 4 की, 4 का डबल 8 की, 8 का डबल 16 की। तो ये पैटर्न आप लोगों का यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो 698 के बाद कितना आएगा, 1354 आपका यहाँ पे बन रहा है। 1354 ना फर्स्ट ऑप्शन में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, तो यहां से कह देंगे इनमें से कोई नहीं, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा, है ना। इस सीरीज आपको दे रखी है, रॉन्ग टर्म आपको बताना है। क्या है 6 8 19 63 249 और 1251, है ना। रॉन्ग सीरीज आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। तो नंबर है 6 है, 8 है, 19 है, और इसके बाद क्या है आप लोगों का 63 है, 249 है, 1251 है। तो 6 में अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करूं और 2 ऐड कर दूं तो 8 बन रहा है। 8 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करूं, 3 ऐड कर दूं, 8 दूनी 16 और 3 19 आ रहा है। 19 में 3 की मल्टीप्लाई करूं, 4 ऐड कर दूं, 19 से 57 4 61 बन रहा है ना।
अब 61 में 4 की मल्टीप्लाई और 5 ऐड यानी कि 249 बन रहा है। अब 249 में 5 की मल्टीप्लाई और 6 ऐड यानी कि 1251 बन रहा है, यानी कि 63 की बजाय 61 आएगा। 61 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो 61 क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर, ठीक है। 63 के स्थान पर 61 आना चाहिए, इसको हटा दो नीचे वाले को भाई, ठीक है ना। 61 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिएगा। 14.2 है, 16.3 है, 12.1 है, 18.4 है, 10.6 है, 20.5 है। आप देखिएगा इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। 14.2, 16.3, 12.1, 18.4, 10.6 और 20.5। 20.5 है। 14.2 में ऐड करेंगे 2.1 तो 16.3 आएगा। 16.3 में इसका डबल को माइनस करेंगे 4.2 से यानी कि 12.1 आएगा। फिर 2.1 का 3 गुना यानी कि 6.3 को ऐड करेंगे 18.4 आएगा, है ना, समझ रहे हो। अब इसके बाद इसका 4 गुना यानी कि 7.8 आ रहा है और प्लस 9.9, है ना। तो देखो यहाँ पर पैटर्न का जो इसका विश्लेषण करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 18.4 माइनस 21 इंटू 4 यानी कि यहाँ पे 8.4 को माइनस करूंगा तो 10.0 आप लोग आएगा, है ना। कितना आ जाएगा 10.0 आप लोग का यहाँ पर बनेगा। तो निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद, है ना, और 10.0 में प्लस जब करोगे तो 2.1 इंटू 5, है ना, यानी कितना होता है आपका 10.5 होता है यानी कि 20.5 आएगा। तो यहाँ पे 10.6 की बजाय 10.0 आएगा। तो गलत पद जो है वो 10.6 है और 10.6 आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है 6 है, 14 है, 36 है, 98 है, 276 एंड क्वेश्चन मार्क है। इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। 6 के बाद क्या है 14, तो 6 इंटू 3 18 माइनस 4, 18 माइनस 4 यानी कि 14, 14 इंटू 3 माइनस 6 तो 36 यानी कि नेक्स्ट नंबर आ रहा है सीरीज का। और 6 को कैसे लिखा जा रहा है 4 प्लस 2 में। अब 36 में 3 की मल्टीप्लाई माइनस 10, 108 माइनस 10 यानी कि 98 नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 98 इंटू 3 माइनस 18 यानी कि 294 माइनस 18 यानी कि 276 नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 276 इंटू 3 माइनस 34 यानी कि 828 माइनस 34 तो नेक्स्ट नंबर 794 बन रहा है। तो यानी कि 276 के बाद 794 बनेगा और फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइएगा। सीरीज है 2 4 12 84 क्वेश्चन मार्क और 6 5 2 6 8 8 4। ये आपको सीरीज दे रखी है, अब सीरीज में पैटर्न को समझना पड़ेगा। आप पैटर्न को समझते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है, 4 को उसके पहले नंबर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ गया। नेक्स्ट नंबर 12, 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ गया। नेक्स्ट नंबर 84, 84 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 7 आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, उसको 84 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 43। और नेक्स्ट नंबर है और उसको इस 3612 से डिवाइड करूंगा तो 1807 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, है ना। तो फाइनली यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा 3612 बनेगा और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। और ये किस ऑप्शन में बन रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आप लोग आगे आ जाइएगा, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइएगा। तो सीरीज 1 है, 10 है, 24 है, 43 है, 67 है, क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज चल रही है, इसको यहाँ पे देखते हैं। 1 में 9 ऐड कर दूंगा तो 10, 10 के बाद आ रहा है 1, 1 के बाद 10, 10 के बाद 24, तो 10 में 14 ऐड कर दूंगा, 14 होता है 9 प्लस 5 यानी कि 24 आएगा। अब 24 से 43 बन रहा है तो 24 में 19 ऐड कर दूंगा तो
19 क्या होता है 14 + 5 यानी कि 43 आ जाएगा। अब 43 से 67 बन रहा है तो 43 में 24 ऐड कर दूंगा, 24 होता है 19 + 5 यानी कि 67 आएगा। अब 67 में 29 ऐड करूंगा क्योंकि हर जगह 5 5 प्लस हो रहा है, 5 प्लस यहाँ पे, 5 यहाँ पे प्लस, 5 यहाँ पे प्लस, तो 67 + 29 यानी कि 96 बनेगा, है ना। तो 96 दैट मीन्स कि फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। सीरीज है 21, 32, 54, 87, 131 एंड क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। 21 + 1 × 11 यानी कि 21 + 11 32। नेक्स्ट नंबर आ गया। अब 32 में 2 × 11 की मल्टीप्लाई करूंगा, 32 + 22, नेक्स्ट नंबर 54 आ गया। अब 54 + 3 × 11 यानी कि 54 + 33 यानी कि 87 आ गया। अब 87 + 4 × 11 तो 87 + 44 तो 131 आ गया। तो 131 + 5 × 11 यानी कि 131 + 55 = 186 आ गया। तो 131 के बाद 186 बनेगा। थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं और नेक्स्ट सीरीज को यहाँ पे समझते हैं। कह रहे कि प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आप लोगों को बताना है। तो सीरीज कुछ इस तरीके से है, 8 है, 27 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 343 है, उसके बाद 1331 है ना। तो इस पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। 8 यानी कि 2 का क्यूब है, 27 यानी कि 3 का क्यूब है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 343 यानी कि 7 का क्यूब है, उसके बाद 1331 यानी कि 11 का क्यूब है। तो 2 3 ये आपका क्या बन रहा है, प्राइम नंबर। 3 के बाद प्राइम नंबर होता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये तो कॉन्जिगेटिव प्राइम नंबर है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की बजाय 5 की पावर 3 आएगा, 5 की पावर 3 125 आएगा, यानी कि क्यूब ऑफ फर्स्ट कॉन्जिगेटिव प्राइम नंबर, प्रथम लगातार अभाज्य संख्याओं के घन की बात यहाँ पर हो रही है ना। तो 5 की पावर 3 दैट मीन्स एक इक्वल टू 125। थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज कुछ इस तरीके से है, 8, 9, 17, 26, 90 एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, चलिए इसको समझते हैं। 8 के बाद क्या आ रहा है 9, तो 8 + 1 का क्यूब तो 8 + 1 यानी कि 9, 9 + 2 का क्यूब तो 9 + 8 यानी कि 17, 17 + 3 का क्यूब 17 + 9 यानी कि 26, 26 + 4 का क्यूब 26 + 64 यानी कि 90, 90 + 5 का स्क्वायर तो यानी कि 90 + 25 115। देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है। इस तरीके से सीरीज में नंबर ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर लास्ट नंबर 90 के बाद 115 बनेगा। थर्ड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। 1 1 के बाद 7, 7 के बाद 49 के बाद 343 के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो श्रेणी के पैटर्न को समझते हैं। 1 × 7 यानी कि 7, 7 × 7 यानी कि 49, 49 × 7 यानी कि 343, 343 × 7 यानी कि 241, 241 दैट मीन्स कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कहते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो सीरीज आपके सामने इस तरीके से है, 96, 48, 72, 180, क्वेश्चन मार्क 2835, है ना। इस पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। 96 में अगर 1/2 की मल्टीप्लाई करो तो 48 आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर। अब 48 में 1/2 में एक प्लस कर दो यहाँ पे, यानी कि 3/2 की मल्टीप्लाई करो तो 72 आ जाएगा। अब 72 में यहाँ पर फिर से एक प्लस कर दो, यानी कि 2.5, 5/2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 से 72, 36 बार 36 × 5 180 आएगा। 180 में अगर
2.5 में 1 जोड़ दो, 3.5 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 630 आएगा। 630 में अगर 1 ऐड कर दूं, 9/2 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 315 गुणा 9, तो 9 बजे 45, 4 9 एकम 9 4 13 1 9 ते 27 1 28, तो 2835 आएगा, है ना। कितना आएगा? 2835। तो 180 और 2835 के बीच में जो नंबर आ रहा है वो 630 है, और यहां से आप लोग कह दोगे कि 630 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा। पैटर्न 1252 के बाद 250 के बाद 162 के बाद 20 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 7। 1252 माइनस 2 कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, तो 1250 डिवाइड बाई 5 यानी कि 250, अगला नंबर आ गया। अब 250 में से 2 माइनस और 4 से डिवाइड, तो 248/4 यानी कि 62 अगला नंबर आ गया सीरीज का। 62 में से 2 माइनस और 3 से डिवाइड यानी कि 60 डिवाइड बाई 3 यानी कि 20 अगला नंबर आ गया सीरीज का। 20 में से 2 माइनस और 2 से डिवाइड, तो 18/2 यानी कि 9 अगला नंबर आ गया सीरीज का। 9 माइनस 2 डिवाइड बाई 1, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7, तो सीरीज का अगला नंबर आ गया। तो 20 के बाद यानी कि क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहां से कह देंगे कि 5th ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। कह रहे कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आप लोगों को बताना है। 15 के बाद 21 के बाद 32 के बाद 48 के बाद 69 के बाद क्वेश्चन मार्क, है ना। बताना है इस सीरीज में 69 के बाद क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो सीरीज को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। 15 के बाद 21 आ रहा है, तो 15 में 6 ऐड करूंगा तो 21। अब 21 में क्या ऐड करूं? 11 ऐड कर दो, 11 यानी कि 6 + 5, तो 32 नेक्स्ट नंबर आ रहा है सीरीज का। अब 32 में 16 ऐड कर दो। अब 16 कैसे? देखो यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +5, 32 में 16 ऐड, सीरीज का नेक्स्ट नंबर 48 आ रहा है। फिर से 5 प्लस करूंगा 48 में, 16 में 5 प्लस कर दूंगा 21, ऐड करूंगा तो 69 आ रहा है सीरीज का नेक्स्ट नंबर। 69 में 21 में 5 ऐड कर दूंगा यानी कि 26 ऐड करूंगा तो 95 सीरीज का नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो ये 95 यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5th में गिवन है, और आप यहां से कह दोगे कि 5th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सीरीज है 388.5, 388, 387, 383, 359 एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपकी एक सीरीज है, बताना है कि क्या आएगा, ठीक है ना। तो 388.5 में से अगर 0.5 माइनस करो तो नेक्स्ट नंबर 388 आ रहा है। अब 387 की बात हो रही है, तो 388 यानी कि इसमें से अगर 0.5 इंटू 2 यानी कि 388 माइनस 1, 0.5 इंटू 2 1 होता है, 388 में से 1 माइनस करो तो 387 आ रहा है। तो 387, है ना। 383 कैसे आएगा? 1 इंटू 4 करूं तो 387 माइनस 4 383 आ रहा है। अब 383 में क्या करूंगा? 4 इंटू, देखो 4 इंटू 6 करूंगा 24, यानी कि 359 आ रहा है। अब 359 में माइनस करूंगा 24 इंटू 8, यानी कि 359 माइनस 192, तो यहाँ पे आप लोगों का 167 आ रहा है ना। तो 167 यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। सीरीज है 350 के बाद 410 के बाद 466 के बाद 513 के बाद 554 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझेंगे। 410 में से 350 को अगर माइनस करूंगा तो 60 आएगा। 466 में से अगर 410 को माइनस करूंगा तो 56 आएगा। 513 में से अगर 466 को माइनस करूंगा तो 47 आएगा।
544 में से 513 को माइनस करूंगा तो 31 आएगा, है ना। 60 56 का डिफरेंस 4, 56 47 का डिफरेंस 9 और 47 31 का डिफरेंस 16, है ना। 4 और 9 का डिफरेंस 5, 9 और 16 का डिफरेंस 7। अब अगला नंबर 544 के बाद क्या आएगा ये बताना, यानी कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। 544 में क्या करूंगा, 31 माइनस 25, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर, है ना। 31 माइनस 25, तो ये आप लोगों का निकल कर आ गया 544 प्लस 6 यानी कि 550 आंसर बनेगा। 550 ऑप्शन नंबर 5th में आप लोगों का यहाँ पे बन रहा है। तो आप कह देंगे 5th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, कहते हैं कि प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज कुछ इस तरीके से है, 2 है, 3 है, 8 है, 27 है, क्वेश्चन मार्क है और 565 है ना। इस सीरीज के पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 3 बन रहा है। 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये क्या बन रहा है 6 प्लस 2 यानी कि 8 बन रहा है। नेक्स्ट नंबर बन रहा है, आप देखिएगा 8 इंटू 3 और प्लस 3 24 प्लस 3 27, नेक्स्ट नंबर। अब इसके बाद 27 इंटू 4 प्लस 4 यानी कि 108 प्लस 4 यानी कि 112, 112 इंटू 5 और प्लस 5 यानी कि 560 प्लस 5, तो 565 बन रहा है। तो 27 के बाद जो नंबर आप लोगों का आ रहा है वो 512 आ रहा है। 512 आपका ऑप्शन नंबर 5th में जाएगा। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि 5th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।